हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम प्रश्न पे आ जाते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि देख सकते हैं जैसा कि ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 के एग्जाम में पूछा गया। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे का भंडार पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे का भंडार पाया जाता है, तो आपको ये बताना है। तो किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं आपके, तो आपका वो जिला कौन सा है? गरियाबंद। ठीक है, आपका गरियाबंद जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में प्रश्न पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ ही जिलों में ही जो हीरे के भंडार आपको मिलते हैं उसमें से आपका गरियाबंद आता है। ठीक है, बात करें वैसे आपका बस्तर जिले में भी हीरे के भंडार पाए जाते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि ये भी आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि हीरे के प्रसिद्ध स्थान हैं, हीरे के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ये प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है हीरे के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो आपका कौन सा स्थान हीरे के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी, वो पायलीखंड। ठीक है, पायलीखंड जो है वो हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो ये आपको बताना है छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और राजनांदगांव में यूरेनियम पाए जाते हैं। ठीक है, सूरजपुर आपका मैप की बात करें तो ये आपका सूरजपुर इधर उत्तरी क्षेत्र में मिल जाता है, और नंदगांव की बात करें तो आपका ये आपका मध्य पश्चिम भाग में, आपको बीच में मध्य में ही मिलता है, पश्चिमी क्षेत्र में ये आपको छत्तीसगढ़ के मैप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सूरजपुर और राजनांदगांव में आपका यूरेनियम पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है राज्य में रॉक फॉरेस्ट जो होते हैं, रॉक फॉरेस्ट की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। राज्य में रॉक फॉरेस्ट की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, तो आपको बताना है कहाँ पे मिले हैं रॉक फॉरेस्ट। ठीक है, तो रॉक फॉरेस्ट के जो प्रमाण मिले हुए हैं वो कहाँ पे मिले हुए हैं आपके, रायपुर में भी, दुर्ग में भी और राजनांदगांव। तो यानी कि इनमें सभी, ठीक है, इन तीनों में आपको रॉक फॉरेस्ट के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में मैंगनीज पाया जाता है। आपको बताना है कि मैंगनीज का उत्पादन पाया जाता है, उत्पादन होता है या भंडारण वहाँ पे अधिक है। तो दोनों चीज़ें कहाँ पे आपको यहाँ मैंगनीज का उत्पादन अधिक होता है, किन जिले में पाया जाता है। ठीक है, किन किन जिलों में मैंगनीज का उत्पादन होता है, ये छत्तीसगढ़ टेट के एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन होता है, वो आपका हो जाएगा बस्तर और बिलासपुर। ठीक है, बस्तर आपका छत्तीसगढ़ का आपका निचला भाग हो जाता है, ये क्षेत्र हो जाता है, यानी कि ये क्षेत्र हो जाता है, और बिलासपुर आपका उत्तरी पश्चिमी जिला हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपको मैंगनीज का उत्पादन देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क मिलता है। आपको बताना है कि सबसे अधिक किस जिले में ताम्र अयस्क मिलता है। तो ताम्र जो अयस्क है वो कहाँ पे मिलता है आपका, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर भी आपका छत्तीसगढ़ का पश्चिमी जिला है, सबसे लास्ट वाला ये सबसे पश्चिमी जिला है, दक्षिण पश्चिमी का सबसे पश्चिमी जिला है आपका। यहाँ पे आपको बीजापुर में ताम्र अयस्क अधिक मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि जो क्वार्टजाइट खनिज है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है। तो क्वार्टजाइट खनिज जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो क्वार्टजाइट खनिज है वो राजनांदगांव में मिलता है। ठीक है, क्वार्टजाइट खनिज जो है वो राजनांदगांव में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया राज्य में सोना की प्राप्ति यानी कि गोल्ड जो माइन है, जो गोल्ड माइन है वो किस जिलों में है। ठीक है, तो सोने की खदानें कहाँ पे हैं ये आपको बताना है। तो कहाँ पे है आपका
जसपुर। ठीक है, तो जसपुर आपका कौन सा जिला है आपका, आप देख सकते हैं ये आपका छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी जिला है सबसे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि डोलोमाइट जो है, ठीक है, अगले प्रश्न में चले तो इसमें पूछा गया है कि डोलोमाइट खनिज जो है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान रखता है डोलोमाइट के उत्पादन में। ठीक है, तो डोलोमाइट की बात करें तो वो देश के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो वो आपका हो जाता है आपका, इसमें पूछा गया है डोलोमाइट जो है खनिज है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान रखता है, तो कौन से स्थान पे आता है वो आपका पहले नंबर पे। ठीक है, तो डोलोमाइट जो है वो पहले नंबर पे आता है देश के उत्पादन में। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें पूछा गया है कि क्वार्टजाइट जो है, क्वार्टजाइट उत्पादन में देश का कौन सा स्थान आता है, तो क्वार्टजाइट में आपका किस स्थान पे आता है, पहले स्थान पे आता है। इसमें भी क्वार्टजाइट के उत्पादन में भी पहले स्थान पे आएगा आपका, और डोलोमाइट खनिज के उत्पादन में भी पहले स्थान पे आता है। बात करें कोयले के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत के कौन सा स्थान आता है, तो कोयले की बात करें तो आपका कोयले के उत्पादन में भारत में भी ये पहले स्थान पे आता है। ठीक है, तो इस सारे में भी ये पहले स्थान पे आता है, उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहा है। ठीक है, ये मत भूलिएगा, इसमें कह रहा है उत्पादन की दृष्टि से, ना कि भंडारण की दृष्टि से। और अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है, कोयले के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। ये छत्तीसगढ़ PCS 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है आपका, तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका, कोरबा। ठीक है, कोरबा जो है, कोरबा में आपको कोयले के अधिक भंडार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया कि तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित आता है। तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है, तो ये आपको बताना, तो किस जिले में आता है आपका, बलरामपुर में आता है। ठीक है, ये बलरामपुर जिले में आता है, तो जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला है। ठीक है, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस में आता है, बलरामपुर जिले में आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया गया छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है, किसके लिए विख्यात है आपको ये बताना है। तो हसदो घाटी जो है वो आपकी विख्यात है कोयला खदानों के लिए। ठीक है, कोयला खदानों के लिए विख्यात है। तो ये प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ PCS 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है आपका हसदो घाटी। ठीक है, हसदो नदी भी वहाँ पे है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जो पूछा गया है कि राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान है कौन सी है, ये आपको बताना है कि राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान है, तो कौन सी कोयला खदान ऐसी है जो भूमिगत और यंत्रीकृत है, तो वो कौन सी है, कोरबा। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ में कोयले के सबसे अधिक भंडार या जो है किस ज़िले में है, वो कोरबा ज़िले में ही है। तो इसलिए इस ज़िले में कोयले की खदान या कोयले के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो खदानें होती हैं वो मशीनों से होती हैं और भूमिगत खदान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो कौन सा आपका, कोरबा है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ PCS 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण है कोरबा। ठीक है, कोयले का उत्पादक क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, कोरबा आ जाएगा, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कोरबा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से किस स्थान में लौह अयस्क की सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है। लौह अयस्क जो है का जो भंडार है वो किस स्थान पे आपको देखने को अधिक मिलता है। छत्तीसगढ़ पटवारी 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, 2016 में पटवारी के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। तो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये राव घाट। ठीक है, ये राव घाट में आपको लौह अयस्क की सर्वाधिक विस्तृत भंडार देखने को मिलता है, राव घाट। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि अलेक्जेंड्राइट जो खनिज है, जिसमें वो बहुत दुर्लभ खनिज में ये बहुमूल्य रत्न में आते हैं। ठीक है, जैसे हीरा और हीरे और आपके गोल्ड, तो उसमें से अलेक्जेंड्राइट भी है
एक बहुमूल रत्न है, ठीक है। वो बहुत सारे कलरफुल में होते हैं, रेड कलर में भी होता है और बहुत सारे कलर में ये होते हैं, ठीक है। काफ़ी बहुमूल्य खनिज माने जाते हैं ये। तो इसका पूछा है किस स्थान पर ये मिलता है। ये छत्तीसगढ़ के श्रम इंस्पेक्टर 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये महत्वपूर्ण भी प्रश्न है एलेक्जेंड्राइट, क्योंकि हर जगह मिलता नहीं, छत्तीसगढ़ के कुछ ही क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो है सेंध-मुंडा क्षेत्र में आपको एलेक्जेंड्राइट खनिज देखने को मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ में स्वर्ण प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है, जहाँ पे सोने की खदानें अधिक हैं या सोना अधिक पाया जाता है, तो वो कहाँ पे है आपका, उसमें लिखा ही है सोना खान क्षेत्र में स्वर्ण प्राप्ति अधिक की जाती है, ठीक है, सोना खान क्षेत्र। अगले प्रश्न पे चले। इसमें कहा गया है, पूछा गया है कि डोलोमाइट किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो डोलोमाइट है सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है डोलोमाइट सबसे अधिक, आपका बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी जिले में, ठीक है। यहाँ पे आपको बिलासपुर देखने को मिलता है, जो ठीक आपका एमपी से सटा हुआ जिला हुआ करता था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कोयले की खान नहीं है, इसमें से ये आपको बताना है कि इसमें से कोयले की खान कौन सी नहीं है। तो कोयले की खान कौन कौन सी है आपके, पहले ये देख लें, गोरवा, चिरमिरी और झिलमिली, ये सब सारी की सारी कोयला की खदानें हैं, ये आपकी कोयला की खदान नहीं है। तो अकलतरा, ठीक है, अकलतरा जो है वो कोयले की खदान नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलता है। चिरमिरी जो में बहुतायत मात्रा में मिलता है, वो आपको बताना है चिरमिरी है, ठीक है। इससे ऊपर ही आपकी चिरमिरी आ गया तो जाहिर सी बात है इसमें कोयले का ही उत्पादन होगा, ठीक है। तो चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में होता है क्या, कोयला होता है। कोयले की बात करें तो झिलमिली, चिमरी और गेवरा, ठीक है। तो ये सब में कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत की ऊर्जा धुरी है, ठीक है, ऊर्जा धुरी के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊर्जा धुरी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा आपका हो जाता है, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भारत की ऊर्जा धुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, कोरबा जिले में, क्योंकि आपको पता है कि जो थर्मल पावर है उसके लिए कोयले की आवश्यकता है और कोयले का सबसे अधिक भंडार आपके कोरबा जिले में ही है। तो ये छत्तीसगढ़ के पीसीएस 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, जिसमें ये छत्तीसगढ़ के ADEO 2013 के प्रश्न में पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसको पूछा गया ऊर्जा की राजधानी किसे माना जाता है। तो आपको बताना है कि ऊर्जा की राजधानी कौन है, तो वो कौन सा आपका हो जाएगा, कोरबा। ऊर्जा मतलब कोयला, कोयले से तो कोयले का ही उत्पादन आपका कोरबा में अधिक होता है, इसलिए ऊर्जा की राजधानी के रूप में माना जाता है। आपका अंतिम प्रश्न है जिसमें पूछा है कि आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो कोरिया है वहाँ पे आपको कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। रायगढ़ में आपके लोयस के उत्पादन देखने को मिलता है, सरगुजा में सोने का उत्पादन, लेकिन रायपुर में आपको हीरे का उत्पादन बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, ठीक है। रायपुर में हीरे का उत्पादन नहीं होता और छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो रायपुर में हीरे का उत्पादन नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो ये आपके जो छत्तीसगढ़ के खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न थे, मैंने इसमें बता दिए हैं। जो प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए हैं, वहाँ के टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देख सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो वो सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया है, और जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। बाकी थैंक यू।